द पाम्स काउंटी एट अरुटला इब्राहिमपट्टनम। 5 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 49 लाख में, 10 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 79 लाख में। अभी रख पैदा करें। द पाम्स काउंटी, चंपा स्टेट्स, तिलक रोड, हैबिट्स, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है आयरलैंड से, जहां पर आयरलैंड के भारतवंशी पीएम ने कहा है कि इजराइल बदला ले रहा है। कहा है ये सेल्फ डिफेंस में की गई कार्यवाही नहीं, ऐसा करके वो अपने देश को सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकते। आयरलैंड के प्रधानमंत्री भारतवंशी लियो वराडकर का कहना है कि अब इजराइल बदले की कार्यवाही कर रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल हमास का खात्मा चाहता है। इसके लिए गाजा में सेना का ज़मीनी ऑपरेशन जारी है। ऐसे में आयरलैंड उन यूरोपीय देशों में से एक है जो फिलिस्तीनियों के लिए इजरायलियों की निंदा करता है। आयरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, बाकी सारे लोग जंग रोकने की अपील कर रहे हैं। वहीं जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया का कहना है कि इस कदम से हमास को फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में मामला सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता है, बल्कि हिजबुल्लाह चीफ ने भी इसमें आगे आकर अपना बयान दिया है। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह ने पहली बार लोगों को अपने सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें कभी हमें दबा नहीं सकती। हमास के 7 अक्टूबर के हमले ने इजराइल को दहला दिया है, वो इससे हमेशा याद रखेगा। नसरल्लाह ने कहा है कि शहीद होने वाले लड़ाकों, बच्चों, औरतों और मर्दों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो इस जहान को छोड़कर ऊपर वाले के पास पहुँच गए और वहाँ किसी अमेरिका की सल्तनत नहीं है। गाजा में इजराइल के हाथों मरने वालों को जन्नत नसीब हुई है। वो उस जगह पर हैं जहाँ कोई इजरायली ऑपरेशन नहीं चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और पश्चिमी देशों में मौजूद उसके सपोर्टर्स को बड़ा झटका देने की ज़रूरत है ताकि वो हिल जाएं। ये झटका इतना बड़ा होना चाहिए कि कब्जा करने वाले यहूदियों के वॉशिंगटन और लंदन में मौजूद सपोर्टर्स को झकझोरा जा सके। इससे पहले उत्तरी इजराइल में सेना को कई हाई अलर्ट पर रखा गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इसकी जानकारी दी। सेना के एड्रिल मेडिनल ने हागरी ने कहा है कि ईरान हिजबुल्लाह के जरिए जंग को बढ़ाने का काम कर रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर के बाद लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। आज नसरुल्लाह की स्पीच के बाद हमला और तेज होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। वहीं एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर हमला हुआ है, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तान सेना ने इस हमले को लेकर एक बड़ा बयान भी जारी करा है, जिसमें कहा गया कि हमले में सेना को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान सेना ने इस हमले को अनसक्सेसफुल बताया है। पाकिस्तान सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सेना ने इस हमले को लेकर एक बयान भी जारी करा है। जारी बयान में ये कहा गया कि ये हमला 4 नवंबर की सुबह किया गया था। पाकिस्तान सेना ने इस हमले के बाद जारी अपने बयान में कहा कि हमारी सेना के हिम्मत और वक्त पर प्रदर्शन करते हुए 3 आतंकवादियों को बेस में रोकने से पहले ही मार दिया गया, जबकि 3 आतंकवादियों को समय पर घेर लिया गया। हालांकि हमले के दौरान पहले से ही ज़मीन पर खड़े 3 ट्रांसपोर्टेशंस और ईंधन बाउजर को भी पूरी तरह से पहुंचा दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में किया गया कोई पहला हमला नहीं है। पाकिस्तान की सबसे घनी आबादी वाले शहर कराची में इस साल फरवरी में हथियारबंद आतंकवादियों ने पुलिस कार्यालय पर हमला कर दिया था। इसके बाद बलों और हमलावरों के बीच काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई थी। इस हमले में 2 आतंकी ढेर किए गए थे, जबकि कुछ आम नागरिकों को भी इस हमले में मौत का सामना करना पड़ा था। बॉल के बाद अब क्रिकेट में सऊदी क्राउन प्रिंस की दिलचस्पी बढ़ रही है। आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव भी रख रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकारों ने आईपीएल को $30 अरब की वैल्यू वाली होल्डिंग कंपनी में बदलने का ऑफर दिया है। इसको लेकर भारत सरकार से बातचीत का मामला भी चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब क्राउन प्रिंस ने सितंबर में भारत का दौरा किया था, तब ये बातचीत हुई थी। गौरतलब बात है कि सऊदी जैसा बड़ा मुल्क जो कि मुसलमानों से पूरी तरह से घिरा हुआ है, वो तक फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि हाव भाव ही बदले में। अगर दुबई में भी देखा जाए तो दुबई में हैलोवीन सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन कोई भी अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए आगे हक की आवाज़ नहीं उठा रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंटी एट अरुटला इब्राहिमपट्टनम, हैदराबाद। इब्राहिमपट्टनम मेन रोड की शानदार लोकेशन, आउटर रिंग रोड से 20 मिनट की दूरी पर, पुरफिजा, सरसब्जो शादाब और बेमिसाल। फैमिली के लिए आला तरीन रिहाइश और मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन सरमायाकारी। छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ा मुनाफा।
30 एकड़ पर मुश्तमिल 100 से ज्यादा फार्म हाउसेस का मंसूबा, गेटेड कम्युनिटी, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रन प्ले एरिया, बास्केटबॉल, 24/7 सिक्योरिटी। 5 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 49 लाख में, 10 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 79 लाख में। तरक्याती काम तेजी से जारी, तो कीजिए आज ही समझदारी का फैसला। अभी रब पैदा करें। द पाम्स काउंटी, चंपा स्टेट्स, तिलक रोड, एबिट्स, हैदराबाद।